कितना अच्छा है ना, हम लोग यात्रा में हैं और व्यवस्थापक लगे हुए हैं 24 घंटे सेवा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंफर्टेबल रहे इन यात्रा के दौरान। लेकिन हाँ, जहाँ पर कष्ट है उसका तो कोई निवारण नहीं है। बताओ, ये तिरुपति लाइन का कोई निवारण है? कल मेरा सारा ईगो, अभिमान, जितना कुछ भी था कि ओ लाल गोविंद तू क्या, सब जीरो हो गया है। सब पैसा, सब पहचान, सब कुछ, सब है। कल समझ में आया यार, अपन तो दास ही है? कोई अभिमान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हर जगह तो थोड़ी व्यवस्था होती है, डायरेक्ट दर्शन, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो सीधे दर्शन, सीधे भगवान के चरणों में, जयपुर में यहाँ वहाँ। लेकिन तिरुपति बालाजी और पद्मावती माता ने भी, दोनों ने हमको हमारी ओरिजिनल औकात दिखा दी। दोनों ने हमको दिखा दिया कि भाई नहीं, और ऐसा होना चाहिए। भले उस समय थोड़े बहुत हम तकलीफ में थे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो आनंद में होंगे। हाँ, उस समय थोड़े बहुत थे, लेकिन अभी थोड़ा सा होता है कि नहीं, ठीक हुआ जो भी हुआ, क्योंकि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, है ना। कुदरत की कृपा होती है तो आदमी कहां से कहां हो जाता है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली शफ में। शफ माने लाइन, ये जो पहली लाइन में बैठे हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। अभी नया नया मिला है ये सब, और अभी से ही वो हवा में उड़ने लगे हैं। तिरुपति बालाजी ने बिल्कुल नीचे बिठा दिया है? जो थोड़ा बहुत उड़ रहे थे हम लोग, बिल्कुल भाई तू कहीं का भी हो, कैसा भी हो, यहाँ तो 5 घंटा लाइन में खड़ा ही रहना पड़ेगा। ये बात है। और एक बात मैंने ये भी नोट की कि यदि यही दर्शन आपको 5 मिनट में मिल जाता ना, तो इतनी वैल्यू आप नहीं करते, समझे। इतना वो रस, इतना आनंद, वो जो देखने की चाव, 5 घंटे के बाद जो देखने की चाव, उतना नहीं होता यदि इजी मिल जाता है ना। ये जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा एक अनुभव है, प्रभु से मिलने के बाद या प्रभु से मिलने में वो आनंद नहीं है जितना मिलने जाने के सफर में आनंद है। हम लोग कभी ट्रेन से वृंदावन जाते थे, अब तो फ्लाइट से उड़ने लगे हवा में। लेकिन एक जमाना था हम लोग ट्रेन से जाते थे 12 घंटा 15 घंटा। अनंत शक्ति प्रभु ने देहरादून एक्सप्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा फिरोजपुर जनता, इससे आगे फिर जब थोड़े 2 पांदड़े पर हुए तो गरीब रथ। तो ये हमारे भाग में होती थी। वो 25-25 घंटे में पहुंचाती थी ट्रेन। मतलब ट्रेन कोई मिस कर गया, टेंशन ही नहीं, आप दौड़ के उसे पकड़ सकते हैं। ट्रेन यदि चूक गए आप, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन से ज्यादा फास्ट भाग लोगे। वो इतनी धीरे धीरे चलती थी और इतनी विनम्र, इतनी हम्बल। प्लेटफॉर्म छोड़ो, कोई पाटिया भी हो, कोई हाथ भी दिखा दे तो खड़ी रह जाती थी। पता नहीं 250 स्टेशन हुआ करते थे उस ट्रेन में, तब जाकर हम लोग वृंदावन पहुंचते थे। और हरिद्वार तो 3 दिन में पहुंचते थे।
ये हम लोग आधा जीवन हमारा उसी में गया 3 दिन में। अरे ये एसी कोच तो अभी से मिलने लगे हैं भाई, पहले तो स्लीपर कोच में जाते थे। लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सारा अनुभव करा दिया। कल अमित नारायण प्रभु और ये लोग साथ में थे, तो हम तो फिर भी वो 200-500 देकर थोड़ा सा शॉर्टकट में थे। जो बेचारे वो नहीं दिए थे वो तो 10-10 घंटे से खड़े थे हैं? तो मैं ये बता रहा था इनको कि सच कहें जीवन में ये कष्ट भी जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए, मैं तो कम परेशान था, मेरे आजू बाजू वाले बहुत परेशान थे। बोले प्रभु जी को यहाँ क्यों फंसा दिया, ये किया वो किया, ये फोन तो थे नहीं तो जोड़ लिए होते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि जीवन में ये सब कष्ट जरूरी है। खास करके अमेरिका वालों, यूके वालों, ये कष्ट जरूरी है। भले आपको कष्ट तो कष्ट होता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। एक बात समझिए, जबरदस्ती आया हुआ कष्ट हमारा कर्म है। ध्यान से सुनिएगा ये टर्म्स। जबरदस्ती जरूरी नहीं है, इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के आया हुआ कष्ट ये कर्म है। और जानबूझकर झेला गया कष्ट ये खाटी तपस्या है, प्योर तपस्या है। जानबूझकर झेला गया कष्ट ये तपस्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं थी, आपने जानबूझकर उस कष्ट को झेला। और साल में 2-5 बार ऐसे कष्ट झेलने चाहिए। आप कहोगे क्यों? जानते हैं, जब तक हमारे जीवन में कष्ट नहीं हम सहेंगे ना, हम दूसरों की स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, हम दूसरों की परिस्थिति नहीं समझ पाएंगे, संसार को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में कष्ट नहीं झेलेंगे ना, हमारा हृदय कोमल नहीं होगा। सुखी आदमी धीरे धीरे कठोर होते जाता है, उसके हृदय में वो अनुभूति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए समय समय पर जीवन में कष्ट आना जरूरी है, और कष्ट न आए तो जानबूझकर कष्ट लेना भी जरूरी है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं। ये मैंने कहां से सीखा बताए? हमारे गुरु महाराज से। हमारे गुरु महाराज भारत के एक गरीब से गरीब स्टेट है बिहार, और उसमें छोटे से छोटा गांव गुरुरा, बिल्कुल एक गरीब परिवार में, बिल्कुल बहुत कम में जिसका जीवन चलता था, वहां से वे आए और धीरे धीरे भजन सन्यासी बने, वृंदावन वासी हुए। मैंने देखा कि गुरु महाराज के जीवन में दूसरों को लेकर बहुत करुणा रहती है, बहुत करुणा। कोई गांव का किसान गुरु महाराज के पास आता था ना, और 2 रुपया 5 रुपया रखता था, हालांकि कोई ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज सामने से कहते थे, वो पैसे आपने वहां रखे ना, वो जरा लाओ मुझे दो, और महाराज जी लेकर अब जेब में रखते थे ऐसे, मैं इससे ना जूस पीऊंगा, आप चिंता मत करना, ऐसे करके ऐसा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं कि रात दिन खेत में मजदूरी करके एक मजदूर जिसके खाने के वांदे हैं, और वो कुछ चढ़ा रहा है गुरु और भगवान को, तो उनकी संतुष्टि कैसे होगी? जब ये गुरु ऐसा बोलेंगे, वो आदमी कितना संतुष्ट होगा, है? लेकिन ये आप कब करोगे? जब आप वो जीवन जिया होगा तब करोगे ना। जब हमने वो जीवन ही नहीं जिया है तो अनुभूति कैसे होगी, है ना? इसलिए जीवन के अच्छे, खास करके बुरे अनुभव भी, एक बात कहें, करोड़ों रुपया खर्च कर दोगे, अनुभव नहीं खरीद पाओगे। मार्केट में अनुभव मिलता है नहीं, राइट? तो जीवन में जो भी अच्छे बुरे अनुभव होते हैं ना, उस अनुभव को
एक एक जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा समझकर हमें लेना चाहिए। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। काहे को बुरा करेगा हमारे साथ? हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका अर्थ है कि कन्हैया कुछ करवाना, वो कुछ प्लान में है? हालांकि वो प्लान हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ प्लान कर रहा है, कोई बड़ा प्लान है ना। तो धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे धीरे, मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ना मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। हम इतने इमेच्योर हो जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि यार ये सब क्यों। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि वो ट्रेन वाली बात, 25 घंटे में पहुंचते थे, वो जरूरी था, वो जरूरी था। इसलिए आज हम लोगों को मिल पा रहे हैं, लोगों के पास जा पा रहे हैं और ये कर पा रहे हैं। और भगवान ने मुझ पर तो बहुत बड़ी कृपा कर दी। बिल्कुल गांव खेड़े से लेकर, खेती करने वाले से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक भगवान ने सभी प्रकार के लोगों के साथ मिला दिया। सबके साथ भगवान ने मिला दिया। इसलिए समझ में आता है कि ये सब होना जरूरी है। और ये अनुभव ही, जीवन के ये अनुभव ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। माता जी का नाम क्या है? हाँ यस आप, यही माता जी, यस आप हाँ हिलो ना माता जी। ये लोग वो हनुमान मंदिर चढ़ गए और न जाने क्या क्या। खैर ये सब बहुत जरूरी। देखो आध्यात्मिक यात्रा भक्ति तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। राइट? इतना विश्वास हम पर रखिए कि हम आपको मरने नहीं देंगे। खैर फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से हैं। लेकिन ये तिरुपति जी के दर्शन, आइए अब भगवान तिरुपति की बड़ी महिमा है, इस महिमा को हम सब सुने। ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? और ये है ना, ये पूरी कथा साउथ की है, तो ये साउथ मूवी जैसी है। मतलब एक मतलब साउथ की मूवी कैसे होते हैं, बॉलीवुड वाले 5 मूवी बनावे ना, उतना कंटेंट साउथ के एक मूवी में होता है। यहाँ का कनेक्शन, वहाँ का कनेक्शन, यहाँ से वहाँ से, कितना कुछ होता है। तो कुछ ऐसे ही रसमयी कथा है भगवान तिरुपति बालाजी की। यह कथा श्रीमद् भागवत जी से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा है कि एक समय की बात, संसार के लगभग सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और एकत्रित होकर निश्चय किए कि विश्व शांति के लिए हम यज्ञ करेंगे। तो दुनिया के सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर सरस्वती नदी के तट पर, कौन सी नदी पूछा जाएगा क्विज में आगे, नोट करके रखना। सरस्वती नदी के तट पर ये सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और यज्ञ किया। जबरदस्त यज्ञ हुआ, लेकिन फिर उस यज्ञ में कर्मकांड आपने किया हो तो पता होगा कि उस यज्ञ का फल किसको अर्पण करें। राइट? तो एक कुछ ऋषि मुनियों का जो समुदाय था, उन्होंने कहा ऑब्वियसली इसमें सोचने की क्या बात है, सृष्टि के सर्जनहार हैं ब्रह्मा जी हैं, ये इस यज्ञ का फल, इतना बड़ा काम ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा को ही अर्पण करना चाहिए। तब कुछ समुदाय ऋषि मुनि का कहने लगा नहीं, ब्रह्मा कैसे, इस सृष्टि को मेंटेन करने वाले भगवान विष्णु हैं, सो इस यज्ञ का फल भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। तब कुछ शैव समुदाय बैठा था, बोले अच्छा, तो बोले हमारे शिव जी कुछ नहीं, हमारे शिव जी यदि तीसरा नेत्र खोल दे तो हमारे गुजराती में केવું પડે હતું ન હતું થઈ જાય।
समझ में कोई कुछ समझ में नहीं आएगा, आप थे कि नहीं, पास्ट टेंस हो जाएगा। सो इस यज्ञ का फल महादेव को अर्पण होना चाहिए। सरस्वती के तट पर ऋषि मुनि यज्ञ करने चले थे विश्व शांति के लिए, लेकिन ये उनके यज्ञ में ही अशांति हो गई। एक कहता है विष्णु को, एक कहता है ब्राह्मण को, एक ब्रह्मा को, एक कहता है शिव को। ऐसा होता है। बड़ी बड़ी संस्था, संप्रदाय, मंदिर खुलते हैं, थोड़ा समाज में शांति लाए, लेकिन जब फंड फाड़ा आना शुरू होता है फिर वही उसी की कमेटी में इतना झगड़ा होता है कि जो बनाया गया, जो संस्था बनाई थी लोगों की शांति के लिए, लेकिन संस्था में ही अशांति हो जाती है। इसलिए जो सच्चे संत साधु होते हैं ना, वो ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते। अब क्या हुआ, ऋषि मुनियों के बीच में झगड़ा हुआ जबरदस्त। सब तो ऐसे हाथ ऊपर कर करके विष्णु विष्णु बोले, नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा, शिव शिव। अब क्या किया जाए? नारद मुनि बीच में आए। नारद जी ने कहा, देखो दाढ़ी वालों, हम लोग ऋषि मुनि हैं, आलू चालू लोग नहीं हैं, हमको ये शोभा नहीं देता। यदि मतभेद है तो बैठकर शांति से इसको सॉल्यूशन करें, इसे चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला। तो नारद जी ने सबको शांत किया। बोले तो बोलिए क्या किया जाए? बोले देखो तीनों पक्ष समान रूप से हैं, राइट? एक काम करते हैं, 3 कैंडिडेट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की परीक्षा लेकर देख लेते हैं कि तीनों में से सुप्रीम कौन है। ठीक है ना? बोले बात बिल्कुल सही है, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या रखा जाए? ये भी तो मायने रखेगा ना। बोले ब्रह्मा की परीक्षा, विष्णु की, शिव की परीक्षा के लिए क्वेश्चन पे, ये तीनों में महान कौन? क्या जानना चाहते थे? महान कौन? तो महानता जानने के लिए क्वेश्चन पेपर क्या रखा जाए? तब ऋषि मुनियों से ये बात हमको सीखने लायक है कि इस दुनिया में महान कौन होता है जानते हैं? विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी क्रोध न आए, वो महान है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें कैटेगरी फिर हो जाएगी। मान लो एक चीज मतलब 10 जन के सामने आई, 2 जन 10 मिनट में क्रोधित हो गए, तो मतलब वो उतने महान नहीं है। बाकी 2-4 जन 15 मिनट के बाद क्रोधित हुए, तो बोले उससे ये 3 तो महान है। फिर और 4-5 जन आधे घंटे के बाद क्रोधित हुए, तो बोले वो जो 2 है उससे ये आधे घंटे वाले महान है। समझ में आ रहा है आपको? और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में क्रोध आता ही नहीं है, वो तो उससे महान कोई हो ही नहीं सकता। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परचियो चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते। सो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज की परीक्षा, धर्म की परीक्षा कब होती है? आपत का काल आए, विपरीत परिस्थिति आए। सो ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो ठीक है कि ये तीनों के पास जाना है और तीनों के सामने विपरीत परिस्थिति प्रकट करनी है और चेक करना है कि तीनों को कितने टाइम में क्रोध आता है। जिनका क्रोध कंट्रोल में होगा वो महान होगा, राइट? सो यहां से ये तो अब हम लोग सुनेंगे आगे, लेकिन यहां से हमको क्या पता चला? हम और आप कपड़ों से महान नहीं होते, पैसों से महान नहीं होते। हमारी महानता हमारी सहन शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। जो आदमी जितना ज्यादा सहनशील है वो उतना ही ज्यादा महान है ना? इसलिए हमें यदि मित्र बनाना हो, गुरु बनाना हो या किसी से शादी करनी हो, तो परीक्षा उनके धीरज की, उनके सहनशीलता की लेनी चाहिए। ये मुख्य गुण है, सहनशीलता। सो परीक्षा ली जाए। ओके, तो यहां तक फाइनल हो गया। लेकिन अब अगला प्रश्न, परीक्षा लेगा कौन?
बोले हम सारे ऋषि मुनियों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भृगु ऋषि हैं। कौन है? प्रश्न आएगा पेपर में, है? कौन है? भृगु। बोले भृगु परीक्षा लेंगे। भृगु ने कहा या लेना ना देना, कोई गड़बड़ हो गई तो नहीं महाराज, आप तो एग्जाम लेने वाले हो ना, आपको कुछ चिंता नहीं है, आप जाओ परीक्षा लो। भृगु जी को तैयार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए भृगु निकले। सबसे पहले भृगु ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास? प्रश्न आएगा, ब्रह्मा जी के पास। अब यहां तो उनको विपरीत परिस्थिति ही करनी थी ना, क्रोधित दिलाना था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सालों के बाद भृगु मुनि ब्रह्मा जी से मिले। भृगु और ब्रह्मा का रिलेशन क्या है? क्या है? बाप बेटे का है। ब्रह्मा बाप है, भृगु मुनि उसके डायरेक्ट बेटे हैं। तो एक बेटा अपने बाप से कई सालों के बाद मिलेगा तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? नास्तिक से नास्तिक होगा तो भी वो पांव तो छुएगा, राइट? पहले के लोग दंडवत करके प्रणाम करते थे, फिर लोगों ने वो बंद किया, खड़े खड़े ऐसे पांव छूते। फिर और आया 90s 20s का काल, तो लोग यहाँ घुटन तक छूने लगे, ऐसे बच्चे आजकल नहीं यहाँ छूते हैं। अब और काल आ गया, कमर तक छूते हैं। अब 2026-27 में माथे को ही टच कर लेंगे, हैं? झुकना धीरे धीरे कम हो रहा है, काल धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। सो खैर, नास्तिक से नास्तिक होता तो बाप को प्रणाम करता, लेकिन यहां तो विपरीत परिस्थिति प्रकट करनी थी। सो भृगु मुनि गए और ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा के मन में था कि बेटा इतने सालों के बाद आए, प्रणाम करेगा ना, मैं आशीर्वाद दूंगा। लेकिन भृगु मुनि ऐसे ही खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने बाय डिफॉल्ट ऐसे हाथ आगे भी कर दिया और इसने प्रणाम नहीं किया। कितलू भूंडू लागे हैं। तमने एम था, मतलब आप सोचो कि सामने जो बंदा आ रहा है ना, सीधा आके मुझे प्रणाम करेगा, आप हैं करके इतना कर दो, फिर वो वहां से टर्न मार के लेफ्ट में चला जाए, आप ऐसे खड़े रह गए, कैसा लगेगा? है कितना बुरा लगेगा? है बाकी के जो देखने वाले हैं वो तो मतलब जो खानदानी होगी तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। यार मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ था, मैंने आत्महत्या नहीं की। આપણે શું છે, આપણે જોયું આજુબાજુ કોઈ હતું નહીં એટલે વાંધો ના આવ્યો। क्योंकि कंटिन्यू सब लोग आ रहे थे प्रणाम कर रहे थे, आ रहे थे प्रणाम कर रहे थे, आ रहे थे प्रणाम कर रहे थे, तो फिर एक प्रैक्टिस हो गई ना, आ रहे थे प्रणाम कर रहे थे। एक लड़का पता नहीं कैसे आया, छोटा था, मैं बेचारा छोटा था इसलिए मैं थोड़ा आशीर्वाद देने गया, वो सीधा ऐसे खड़ा रहा। खैर, तो ब्रह्मा को लगा बड़ा बुरा, और ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कैसा लड़का पैदा किया है, संस्कार भी नहीं है, कम से कम बाप को मिले तो प्रणाम करे, इतने सालों के बाद कुशल मंगल पूछे, कुछ नहीं, राइट? तो भृगु मुनि ने देख लिया कि क्रोध तो आया ब्रह्मा जी को, इसलिए ब्रह्मा जी महान है लेकिन सुप्रीम नहीं है। चलो अब शिव जी को चेक करते हैं। अब ब्रह्मा जी के बेटे हैं भृगु, तो शिव जी के क्या होंगे? भाई होंगे, राइट? भृगु और शिव जी भाई। शिव जी उस समय बहुत सारे साधु संतों को बिठाकर, पार्वती को गोद में बिठाकर भागवत कथा बोल रहे थे, और उसी समय भृगु ऋषि पहुंचे और दूर से देखा मेरा भाई, मेरा भाई। शिव जी खड़े हो गए, पार्वती गिर गई, ये क्या किया? पार्वती अभी प्लीज, मेरा भाई, भाई भाई के सामने कुछ नहीं। पार्वती सोफे पर बैठी और ये गए शिव जी, भैया। अब देखो इतना भाव शिव जी में, सब सारे संत ऑडियंस देख रहे थे, और ये तो परीक्षा के लिए गए थे। खबरदार, आगे मत बढ़ना। शिव जी ने ब्रेक मारा, छूना मत मुझे। क्यों? कभी स्नान किया था तूने? तू नहाता है? नहाता भी नहीं है, शरीर पर भस्म लगाता है, और ये क्या नरमुंडों की माला, कोई ऐसी माला धारण करता है? शमशान में जाकर बैठता है, जटाजूट बढ़ाता है, न अपने लिए घर बनाता है,
बहुत बहुत भृगु ऋषि, क्योंकि ये तो क्रोधी दिलवाना था, विपरीत परिस्थिति को ही खड़ा करना। ब्रह्मा ने तो मन ही मन अपना वो जो क्रोध था पी गए, लेकिन महादेव को कहे का मन है। महादेव तो इतने क्रोध में आ गए, मेरा त्रिशूल कहां है, त्रिशूल भाई है तो क्या हो गया, मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, आज भाई भाई नहीं रहेगा, आज मैं इसका गला काट दूंगा। शिव जी त्रिशूल खोजने लगे, पार्वती दौड़ कर आई, छोड़ दो भाई है इसको छोड़ दो। जैसे तैसे पार्वती ने शिव जी को शांत किया, फिर से बिठाया और भृगु ऋषि चले गए। अब ये तो कुछ कहने लायक तो कुछ बचा ही नहीं था, तो प्रकट ही हो चुका था कि इनको क्रोध आ गया। ब्रह्मा को मन में क्रोध आया, शिव जी को वाणी और शरीर में क्रोध आया, और अब एक देवता बाकी रहे थे भगवान विष्णु। भृगु मुनि चले वैकुंठ। भृगु मुनि सोचते हैं कि ब्रह्मा का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ढीला था, शिव जी का मैंने टाइट किया, विष्णु का तो और टाइट करूंगा। ब्रह्मा का मन से अपराध किया, शिव जी का वाणी से अपराध किया, और विष्णु का तो लात ही मार दूंगा। भृगु मुनि सोच कर ही गए थे। और भगवान नारायण, भगवान विष्णु शेषशय्या पर सोए हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरणों में थी, और भृगु मुनि कोई पूर्व तैयारी आगाही कुछ नहीं, बेल बजर कुछ नहीं, सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर छाती में जोर से लात मारे। आलसी कही के, सोने के अलावा कुछ धंधा है कि नहीं तुम्हारा? इतनी बड़ी सृष्टि रच दी, इतनी बड़ी दुनिया बना दी, अब दुनिया बनाने के बाद कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस सोते ही रहना है तुमको। वहां गर्भोदक सागर में जाओ तो गर्भोदक शाही, शिरोदक सागर में शिरोदक शाही, कारण सागर में कारणोदक शाही, शाही शाही शाही। नीचे आकर कहते जीव जागो गोरा चांद बोले, यहां हमको जगाते हो और खुद सोते रहते हो। और भृगु ऋषि ने ऐसी लात मारी कृष्ण की। अब देखो, मैंने उस दिन कहा था ना, आपका ध्यान हो और कोई लात मारे तो आप टाइट हो जाओगे, तुमने वागे नहीं। तो हम सूता उनको अचानक लात मारे, इसकी जात का कौन है, कौन है? थोड़ू को ही मारे तो बता लगे। भृगु ने तो दांत दबा के लात मारी और भगवान विष्णु खड़े हो गए। राधा गोविंद महाराज ये कथा सुनाते ना, तो कहते हैं ये लात यदि शिव जी को मारी होती तो क्वेश्चन पेपर और परीक्षा छोड़ो, भृगु की लाश सरस्वती नदी के तट पर पहुंचती और आता कि गया था बंदा परीक्षा लेने, लाश बनकर आया है। लेकिन भगवान विष्णु के चरणों में लात मारी, और यहां तो अद्भुत दृश्य। मैंने कभी इस पर श्लोकों पर कथा नहीं की, मेरी इच्छा अभी कर रही है, अमित नारायण प्रभु नोट कीजिएगा कि ये प्रसंग हम श्लोकों से डिटेल में करें। मेरे पास श्लोक नहीं है, परंतु ये 4-5 श्लोक भगवान विष्णु ने जो अपने मुख से कहे ना, दिल को गदगद कर देने वाले कहे। मैं इसका भाव आपको बताता हूं डिटेल में फिर कभी। भगवान विष्णु ने कहा, पहले तो वे खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भृगु मुनि से क्षमा याचना करने लगे। हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, आपके आने की हमको तो कुछ पता ही नहीं था। यदि हमको पता होता तो आपके आने की अगवानी करते, हम तैयारी करते, हम उत्सव मनाते। आपका अचानक से आना हुआ, सो एक कि हम आपका स्वागत नहीं करें, क्षमा कीजिएगा। और दूसरा, भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरणों में बैठ गए और चरणों को हाथों में लेकर सहलाने लगे कि हे भृगु मुनि, मेरी छाती है ना वज्र से भी अधिक कठोर है। आपने अपने चरण मेरी छाती पर प्रहार किए, कहीं मेरी छाती पर प्रहार करने के कारण आपके चरणों में चोट ना आ गई हो। महाराज, यदि आपके चरणों में चोट आ गई तो आप मुझे माफ कीजिएगा। अब ये ईश्वर होते हैं, गलती टोटल अगले की है, लेकिन माफी ये मांग रहा है। ये भगवान ही कर सकता है, दुनिया में और किसी की ताकत नहीं। हमारा एटीट्यूड क्या है? सारी दुनिया झूठ हो सकती है, लेकिन मैं झूठ नहीं हो सकता, ये अपना एटीट्यूड है।
और ईश्वर का एटीट्यूड क्या है? कोई गलती नहीं होने पर भी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ये काम भगवान या उसके भक्त ही कर सकते हैं। ये सीखना है हमें, ये सीखना है। भगवान और अब जो बोल रहे हैं ना, इसने मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। बोले जो भी है भृगु मुनि, लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, मानते हैं, लेकिन जो भी आज मुझसे गलती तो हुई है कि एक संत मेरे द्वार पर आए और मैं उसका स्वागत नहीं कर सका है। ये ऐसी गलती जीवन में और फिर कभी न हो, इसलिए ये जो चरण आपने मेरे हृदय में मारे हैं ना, ये चरण में मेरे जीवन भर तक यहां मैं धारण करके रखूंगा। मैं आपके चरणों को यहां से कभी नहीं मिटाऊंगा, ताकि ऐसी गलती मेरे से कभी ना हो और मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा कर सकूं। इस प्रकार से भृगु मुनि को कहा। भृगु मुनि तो चले गए और जाकर सरस्वती नदी के तट पर, सीधी बात थी, ब्रह्मा को क्रोध, इसको क्रोध, और इसकी तो सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन भगवान तो यहां तो फिर साबित हो गया, विष्णु ही सुप्रीम है, वही महान है, उसी के लिए यज्ञ करो, वो तो हो गया। लेकिन अब सुनिए, तिरुपति बालाजी में आता है, ये कथा कनेक्ट करती है यहां से। अब जब ये घटना घटी ना, तो लक्ष्मी जी को आया क्रोध, ये ब्राह्मण मेरे पति के छाती में लात मारे। उस दिन से लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की ओर से घूंघट तान लिया कि आज तक ताना हुआ है। इसलिए आप देखोगे जो सच्चे ब्राह्मण होंगे ना, वो कभी पैसे वाले नहीं होंगे। नहीं तो आप विचार करो, मैं आपको कहूं मधुसूदन प्रभु, आजकल शादी में कम से कम 1-1.5 करोड़ का खर्चा मिडिल क्लास का आदमी भी कर लेता है, मिडिल क्लास का आदमी। और बड़े लोग तो करोड़ों, बहुत बड़े है ना। कैटरिंग वाले को लाखों रुपये देंगे, डेकोरेशन वाले को लाखों, गिफ्ट में लाखों, सब जगह पर लाखों करोड़ों देंगे। लेकिन जो मेन काम पति और पत्नी को जोड़ने का एक ब्राह्मण का होता है, उसको बेचारे को कस मार बार्गेनिंग करके 2-5 हजार का कवर देकर निकाल देंगे। ये सच बात है कि नहीं, बताओ? ये बात है। हमारा वक्ताओं थोड़ું કેવું જ છે आजकल। नहीं तो आप देखो ना, प्रसाद का जो बजट है, आपके डेकोरेशन का बजट है, आपका टोटल, आप सबका बजट हाई फाई, और जो मेन मुद्दा है जिसके कारण ये संबंध जुड़ रहा है, उसका कुछ नहीं। तो ये एक्चुअली लक्ष्मी जी ने लाज, घूंघट तान लिया, भृगु जी ने लात मारी। तो लक्ष्मी जी वैसे ही खफा थी, राइट। जो एक तो તમારે કંઈક મનમાં કોકની હારે બગડ્યું હોય ને, ઉપરથી 2 જણા એવા મળે તમને, ये पहले ये એવું કર્યું, उसने ऐसा किया, उसका तो उसके सामने मिलना ही नहीं चाहिए, उसको तो देखना भी नहीं, उसको तो सुना दो तुम यार, हम बैठे ना तुम्हारे साथ। આવું થયું। पार्वती ने फोन किया और कॉन्फ्रेंस में ब्रह्माणी ने को लिया, और ये दोनों ने लक्ष्मी को चढ़ाया और कहती है, लक्ष्मी, ऐसा दिन तेरे जीवन में कि कोई तेरे पति के छाती में लात मार के चला जाए हैं? चलो मारकर चला गया, सब कुछ हो गया, तूने लाज खींच ली, लेकिन उसका स्थान हृदय पर दे दिया। आप जानते लक्ष्मी जी का स्थान कहां पर है? कहां पर? वक्षस्थल पर। ऑफिशियली भगवान ने लक्ष्मी जी को छाती पर स्थान दिया है, लेकिन लक्ष्मी जी अपने इंटरेस्ट से भगवान के चरणों में बैठी है ना। सो ये बात अलग कि आज की पत्नी को चरणों में स्थान देते हैं, लेकिन सिर पर बैठती है। लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी को हृदय में स्थान दिया था, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से भगवान के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाती हैं। लेकिन ऑफिशियली तो भगवान की छाती पर है लक्ष्मी जी है? और वहीं पर भृगु मुनि को स्थान दे दिया। बेचारे लक्ष्मी के तो मन में भी नहीं था, वो दोनों ने चढ़ाया
हम तमने कोई चढ़ावे नहीं, ध्यान રાખજો। कुछ लोग चढ़ाएंगे लाल गोविंद की यात्रा में मधुसूदन प्रभु के साथ। बोले जहां तो आप तुम्हारा स्थान है वहां पर वो उसको स्थान देना चाहिए जिसने इतना अपराध किया। छी 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 छी, गलत गलत। बहुत चढ़ाया, फिर फोन रखा और आई और भगवान विष्णु को कहा कि देखो ये छाती पर आपने मुझे स्थान दिया था। बोले हाँ। तो फिर उस साधु को यहां स्थान क्यों दिया? निकालो चलो उसको यहां से। भगवान ने कहा अरे छोड़ो ना देवी, रात गई बात गई। नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों ने बहुत चढ़ा के रखा था। ऐसा क्यों? बोले आपने एक बार मुझे हृदय में स्थान दे दिया तो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? निकालो उसको यहां से, हृदय से। भगवान ने कहा हम नहीं। बोले आपको निकालना ही पड़ेगा। बोले नहीं निकाल सकता। यदि आप उसे नहीं निकालोगे तो मैं निकल जाऊंगी। सुना सुना सा लगता है। देखो आप पढ़े। हाँ। जल्दी बताओ आपको इसको निकालना है कि नहीं तो मैं यहां से आपके घर से निकली, मैं चली जाऊंगी। अब भगवान क्या करे? भगवान के विषय में कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। एक आपके पास टाइम है ना? एक मुझे एक बात याद आई। मैं ना वो ट्रेन के धक्के जो अभी आपने शुरू में सुना है, मुंबई से ट्रेन में बैठा था और अकेला था और मथुरा स्टेशन पे लगभग सुबह 6:30-7 बजे उतरा और ऑटो रिक्शा में बैठा वृंदावन जाने के लिए। और ऑटो रिक्शा वाले ने टैप चढ़ाया और ये भजन जीवन में पहली बार सुना यार, गदगद कर दिया। पहली बार सुनते हैं तब तो। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तिका हर महीने आती थी, भाष्य हनुमान प्रसाद पोद्दार ने शुरू किया था। उसमें ये लेख था और उस पर ये भजन लिखा गया, सत्य घटना। और सत्य घटना सुना तो 2-5 मिनट है ना आपके पास? सत्य घटना यह है कि एक बूढ़ी माताजी वृंदावन गई थी और प्रभु भगवान से आसक्ति हुई, लोई बाजार से एक लड्डू गोपाल लिया और लड्डू गोपाल लेकर घर पर आई। और जैसे अपने बेटे का लालन पालन करती है ना, वैसे लड्डू गोपाल को रखने लगी, खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ करने लगी। वो भजन में बहुत सुंदर कहते हैं, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन लगती है इससे, प्यार करन लागी वह इससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब क्या हुआ, मैं अब ज्यादा क्या लंबा करूं, संक्षिप्त में बता दूं। वो बूढ़ी माता जी दिल्ली घर पर, ये दिल्ली में रहती थी निकट, और उसे लेकर आई घर पर, खिलाती पिलाती ये सब कुछ करती। एक दिन अपनी बेटे की बहू को, बेटे की शादी हो गई, बहू को कहा कि देखो आज मैं बीमार हूँ
तो लाला को भोजन करा देना। और बहू बीजी भात की थी, बहू डिवोटी नहीं थी, मतलब दूसरी टाइप की थी। बहू ने सोचा ये जब से आई हूं तब से ये मूर्ति के साथ बोल रही है पागलों की तरह। बहू को आया क्रोध और लड्डू गोपाल को मार दिया धक्का, और लड्डू गोपाल गिर गए। लड्डू गोपाल गिर गए तो उस बूढ़ी माता जी को जब पता चला, दौड़कर आई, उठाया तो उसके मन में ये हो गया कि मेरी बहू ने इस गोपाल को, कृष्ण को गिराया है, इसलिए उनको बुखार आ गया। शाम को उसका बेटा घर पर आया, रो रही थी, माँ क्या हुआ? बोले मेरे लाला को बुखार हो गया है, डॉक्टर को बुला। लड़का कहता है माँ तू पागल हो गई है, इसको कभी बुखार हो सकता है? ये लड्डू को मूर्ति है, मूर्ति। मैं तेरी माँ हूं कि तू? मैंने कहा डॉक्टर को बुला, लेकिन कौन डॉक्टर आएगा इसको चेक करने के लिए? मैंने कहा ना डॉक्टर को बुला। अब माँ को क्या बताए, राइट? तो माँ के सामने डॉक्टर को फोन किया, फैमिली डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आप घर पर आ सकते हो, कोई बीमार है। हाँ हाँ मैं आपका फैमिली डॉक्टर, कौन बीमार है? ये मत पूछो, ये मेरी माँ देखो ना, वृंदावन से लाला को लेकर आई हैं और आज जिद पकड़ कर बैठी हैं कि मेरे लाला को बीमार, बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा मेरी नींद मत बिगाड़ो तुम लोग, मुझे यहाँ शांति से सोने दो। अरे डॉक्टर साहब आप डबल पैसा ले लेना, आप चाहे कुछ भी कर लो, यदि तुम नहीं आओगे तो मेरी माँ वास्तव में बीमार हो जाएगी, एक बार आप आ जाओ। बहुत फोर्स किया, तब डॉक्टर आया। जब डॉक्टर आए तो दरवाजे से ही बेटे ने कहा कि आप है ना ऐसे ही एक्ट करना कि वो उसका लाला है, और अपना स्टेथोस्कोप लगा देना, थोड़ा चेक करके बता देना नहीं है इसको रोग नहीं है, सब धड़कन ठीक चल रही है, आप अब कुछ चिंता छोड़ दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो गए माँ के पास, माँ क्यों परेशान हो? बोले देखो मेरे लाला को बुखार हो गया है। कहाँ है आपका लाला? मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कान में डाला, लिया, और वो बूढ़ी माँ देख रही थी। देखते ही देखते डॉक्टर ने लड्डू गोपाल की छाती पर रखा। वो जो भाई श्री ने जो लिखा है ना, जैसे ही रखा डॉक्टर दंग रह गया, डॉक्टर अवाक रह गया। बूढ़ी कहती है डॉक्टर क्या हुआ, बता, तू बोल क्यों नहीं रहा है, बता क्या हुआ क्या हुआ? डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को धड़कन सुनाई दे रही थी, उस लाला लड्डू गोपाल से धड़कन। कहता है देख तेरे लाला की माया, बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा। क्या हुआ? जब धड़कन सुनाई दी तो डॉक्टर अवाक रह गया, मूर्ति में धड़कन। डॉक्टर कहने लगा उसके बेटे को, तेरी मां पागल नहीं, पागल तू है, इसके अंदर से धड़कन की आवाज आ रही है। डॉक्टर कहते हैं अब तो मैं जा रहा हूं। बुढ़िया ने कहा कहां? तो कहते हैं जहां से तू ये लल्ला लाई ना, अब मैं सदा सदा के लिए वहां जा रहा हूं। देख तेरे लाला की बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, जहां से तू लल्ला, गा सकते हैं आप लोग, वहीं पे जा रहा। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे,
वही वृंदावन में माँ वो डॉक्टर प्राण। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां जगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आइए भगवान विष्णु के पास हृदय में भक्त को स्थान दिया और लक्ष्मी जी कहती हैं कि उसे छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त के वश में हो जाता हूं, मैं नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मी जी ने कहा तो देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जब लक्ष्मी कहने लगी कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी, देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवता आए उस स्थान पर और लक्ष्मी जी को, क्योंकि देवता जानते थे लक्ष्मी जी यदि चली जाएगी तो हम सब भिखारी हो जाएंगे। हम आज जो कुछ भी है लक्ष्मी श्री कृपा के कारण, हमारा ऐश्वर्य अखंड ऐश्वर्य। सारे देवता आए, लक्ष्मी जी को मनाया नहीं मानी, ऋषि मुनि आए नहीं मनाया, नहीं मानी, मनाया नहीं मानी। और फाइनली लक्ष्मी जी अनंत वर्षों के बाद उस नारायण लोक को छोड़कर वहां से जाने लगी। लक्ष्मी जी जाने लगी। भगवान विष्णु भी कुछ देर तक पीछे पीछे चले, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। और फाइनली वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी पृथ्वी पर आई। अब सुनिए कहां आई। लक्ष्मी जी सीधे आई कोल्हापुर। नाम सुना है? कोल्हापुरी चप्पल तो सबने देखे होंगे। कोल्हापुरी बड़े बहुत फेमस हैं, वो चमड़े के जो चप्पल आते हैं। सो लक्ष्मी जी कहां पर आई? सीधे कोल्हापुर में आई है। अब जानते कोल्हापुर का नाम कोल्हापुर क्यों पड़ा? कोल माने सुअर। क्या होता है? सुअर को कोल कहते हैं संस्कृत में, बंगला में। हमारे वहां मायापुर में 9 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है ना कोल द्वीप, ये वही कोल है। दीति के ज्येष्ठ पुत्र हिरणाक्ष को मारकर भगवान वराह लक्ष्मी जी के साथ इस कोल्हापुर में रहने लगे। आज भी कोल्हापुर में आदि वराह और लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर है। और क्योंकि भगवान वराह वहां पर रहने लगे, वराह को कोल कहते हैं, और कोल वहां पर रहने लगे, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ कोल्हापुर। कोल्हापुर में रहने वालों को भी नहीं पता होगा शायद, है? लेकिन ये शास्त्र में लिखा है। सो लक्ष्मी जी आई कोल्हापुर में, भगवान आदि वराह का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद कोल्हापुर में लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी। इसलिए आज भी कोल्हापुर में आदि वराह भगवान का तो मंदिर है, लक्ष्मी जी का भी मंदिर है, महालक्ष्मी जी का, जो तप कर रही थी। अब जब लक्ष्मी जी यहां पर आ गई, वैकुंठ में कुछ साल बीता, लेकिन भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने भगवान को कहा कि प्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं आप जाइए पृथ्वी पर और लक्ष्मी जी को मनाइए, बिना लक्ष्मी के सब ठीक नहीं है। तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण वैकुंठ लोक से कहां पर आए? कोल्हापुर में। कोल्हापुर में आए, आदि वराह भगवान का दर्शन किया, और वहां से थोड़ा सा आगे चले और भगवान को पता चला कि लक्ष्मी तप कर रही है। सो मुझे भी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तप करना पड़ेगा, और ऐसा तप करूंगा न खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। सो भगवान विष्णु एक बील में चले गए। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु एक बील के भीतर चले गए
और बिल के भीतर जाकर, वहां तो खाना पीना कुछ नहीं था, तो बिल के भीतर जाकर तप करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। देवताओं ने जानना चाहा कि हमने भगवान विष्णु को भेजा था, उसका क्या हुआ। बोले वो भी तप करने लगे और खाना पीना भी उनको नहीं मिल रहा है। सारे देवता अफसोस करने लगे कि हमने ऐसा क्यों किया, भगवान विष्णु को ऐसी आपत्ति में क्यों डाला। अब भगवान को भोजन का भी सुख नहीं, एटलीस्ट भोजन के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, यदि आप लोग मानोगे तो। बोले माँ अब आपके अलावा हमारे पास है ही क्या। मानेंगे। बोले एक काम करता हूं, अभी पृथ्वी पर कौन से राजा का शासन है। बोले चोल राजा का शासन। कौन था। चोल राजा। बोले चोल राजा का शासन है और उसी के एरिया में भगवान विष्णु तप कर रहे हैं बिल में। तो मैं ना गाय और बछड़े को बेचने वाली बन जाती हूं, ग्वालन, राइट। और ब्रह्मा जी को गाय बनाएंगे, शिव जी को बछड़ा बनाएंगे। रेडी। देवताओं ने कहा रेडी रेडी, ये दोनों बन जाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते। ब्रह्मा रेडी, शिव जी रेडी। और मैं क्या करूंगी, ये दोनों को चोल राजा को बेच दूंगी। अब चोल राजा अपनी गौशाला में इसको रख लेंगे और फिर गाय जब चरने जाएगी तो ये ब्रह्मा गाय के रूप में भगवान विष्णु को दूध पिला देंगे। ये प्लान किया। पार्वती बनी ग्वालन और ब्रह्मा बने गाय और शिव जी बने बछड़े। और दोनों को लेकर चोल राजा एक दिन सभा में बैठे थे और सभा में आई। राजा ने कहा ये कौन है। बोले मैं गाय और बछड़ा बेचने वाली हूं, मैं बेचने के लिए। बोले ऐसे बहुत सारे हमारे पास। बोले ऐसे होंगे, ये नहीं है आपके पास। बोले क्या विशेषता है इसकी। बोले हमारी गाय बहुत दूध देती है। चोल राजा ने कहा ऐसी बहुत दूध देने वाली बहुत गाय हैं, तुम यहां से निकलो, हमको ये नहीं चाहिए। अब पार्वती को कुछ तो ऐसा बताना था कि ये खरीद ले। पार्वती कहती है हमारी गाय 100 लीटर दूध देती है एक दिन में। ब्रह्मा पार्वती को कहते हैं यार मार डालेगी तुम मुझे, ये राजा दूध निकाल निकाल के मुझे मार देगा। पार्वती ने कहा लेकिन क्या करूं, ये तो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, मुझे कुछ तो डिमांड पैदा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले 100 एक दिन में 100 लीटर निकाल देना, नहीं हो तो वापस दे देना। राजा ने कहा ऐसी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कितना है इसका, कितने में, जो भी पैसा तय हुआ दे दिया। और अपने राज्य का जो ग्वाला था उसको कहा कि इसको गौशाला में भर्ती कर दो। अब क्या था, वह ग्वाला रोज सभी गाय को लेकर चराने जाता था, ये ब्रह्मा शिव भी गाय बछड़े के रूप में। और जिस बिल के भीतर भगवान तप कर रहे थे उसी के ऊपर ये गाय खड़ी रहकर दूध का स्त्रव करती थी और भगवान दूध पी लेते थे। सो भगवान विष्णु की इस प्रकार से ये सेवा रेगुलर चलती गई। एक दिन चोल राजा के मन में क्या सूझी, भाई राजा को तो राजा राजा होते हैं। बोले कुछ दिन पहले अपन ने एक गाय खरीदी थी 100 लीटर दूध देने वाली है, वो कहाँ है। दूध तो फिर भी मैं उतना ही देख रहा हूं, दूध तो कोई ज्यादा हो नहीं रहा है। ग्वाले को बुलाया, वो जो गाय भर्ती की थी 100 लीटर, बोले 100 लीटर तो नहीं निकलता है महाराज, तू झूठ बोल रहा है, तू खुद पी जाता होगा। अभी जरा ग्वाला गलत नहीं था, वो तो भगवान को पिला रहे थे। एक दिन राजा बोले कि ये लोग मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये जानने के लिए राजा ने उनका पीछा किया। ग्वाला गाय चराने के लिए जा रहा था, राजा उनके पीछे पीछे। और ग्वाला जहां बैठा, एक वृक्ष के नीचे राजा बैठ गए, छिप कर खड़े थे। और ग्वाला अपनी धुन में था। उसी समय जो ब्रह्मा गाय बने थे, गाय और बछड़े शिव जी, वो उस बील के ऊपर पहुंचे। और उस बील के ऊपर पहुंचकर गाय दूध देना शुरू कर दी। जब गाय दूध देने लगी तो उस ग्वाले की दृष्टि गई और ग्वाले ने देखा बस ये कारण है, इसके कारण मुझे राजा ने डांटा। ग्वाला क्रोध में आया, हाथ में लकड़ी लेकर
गाय को जैसे ही मारने गया, अब भगवान गाय के ऊपर प्रहार कैसे सहन करेंगे? जैसे ही ग्वाला गाय को मारने गया, भगवान उस बिल से बाहर आ गए, चतुर्भुज नारायण के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए। अच्छा, भगवान इतनी तेजी से प्रकट हुए कि वो लकड़ी गाय के ऊपर मारने जा रहा था, वो भगवान को लकड़ी लग गई यहां पर, और यहां से भगवान के उस चिन्मयी देह से खून की धारा बहने लगी, और भगवान पूर्ण आक्रोश में आ गए। बोले सेवक की गलती सेवक की नहीं, मालिक की है। और राजा जो छिपे हुए थे, भगवान चतुर्भुज को देखकर राजा भी दौड़ कर आया भगवान के चरणों में। तब भगवान ने राजा को श्राप दे दिया, तुम लोगों से ये इतने बड़े राजा होकर 2-5 लीटर दूध के चक्कर में फंसे रहते हो, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू प्रेत बन जा, पिशाच बन जा। और जो ग्वाला था बोले तू भी कम नहीं है, तू भी गाय को लकड़ी मारनी चाहिए, तू भी पिशाच हो जा। और दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके बालक हैं, हमसे गलती हो गई। इतना बड़ा भगवान ने कहा मेरे मुख से जो निकल चुका है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम लोग इस प्रकार से क्षमा याचना मांग रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गलती को, तो मैं वरदान दे सकता हूं कि अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और तुम्हारी बेटी होगी पद्मावती, और जब पद्मावती के साथ मेरा विवाह कराओगे तब तुम प्रेत योनि से मुक्त हो पाओगे, अन्यथा तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। और उसने कहा महाराज इसका तो कर दिया, ग्वाले ने कहा इसका तो हो गया, मेरा हा? बोले तेरा तो एक काम कर, ये अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे कराएंगे तो मेरे विवाह को तू देखेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। इसका विवाह करा के उद्धार होगा राजा का, तेरा विवाह देखकर उद्धार हो जाएगा। और सुन, और एक बात, आगे चलकर मेरा बहुत बड़ा स्वरूप प्रकट होने वाला है तिरुपति बालाजी के रूप में, और वह स्वरूप प्रकट की लीला प्रारंभ हो चुकी है, और सबसे पहले स्वरूप तूने देखा, भले लकड़ी मार कर भी देखा तूने। तो आगे चलकर जब मेरे मंदिर की स्थापना होगी तो सर्वप्रथम दर्शन और सेवा गोप जाति के लोगों के द्वारा होगी, ये मैं तुझे वरदान देता हूं। इस प्रकार से भगवान ने कहा और भगवान वहां से चले गए। जब भगवान वहां से निकले, अब एक प्रॉब्लम थी भगवान में, क्या थी? यहां से खून बह रहा था, अब भगवान खून बह रहा था और जंगल के मार्ग से, और अब देखो ये मार्ग कौन सा था, अपना ये कोल्हापुर और तिरुपति जहां पर हम लोग हैं उसके बीच की ये घटना है। कोल्हापुर से चलते हुए भगवान बीच में आए, वहां पर ये घटना घटी। अब वहां से तिरुपति की ओर आगे बढ़ने लगे, तो तिरुपति के निकट पहुंचे तो वन में भगवान ने एक सुंदर गीत सुना, और वो गीत कौन सा था सुनाऊं आपको? सुनाऊं? अच्छा, कौन गा रहा था पहले सुन लीजिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? द्वापर युग में भगवान की माँ का नाम था यशोदा। द्वापर में माँ यशोदा को कृष्ण की सारी वात्सल्य लीला का आनंद माँ यशोदा ने लिया। हर एक माँ की एक इच्छा होती है, बस मेरे बेटे की शादी हो जाए। हमें अमेरिका वालों की माँ की तो पहले होती है, लेकिन बच्चे इतना जल्दी करते नहीं है। बेटे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए। यशोदा के हृदय में तीव्र इच्छा थी कि कन्हैया की शादी हो, मैं उसकी शादी देखूं, लेकिन शादी हो उसके पहले ही कृष्ण छोड़कर चले गए। और यशोदा के मन की एक इच्छा अधूरी रही। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माँ यशोदा के मन की एक इच्छा अधूरी रह गई कि मैं लाला की शादी नहीं करवा पाई, मुझे उनकी शादी करवानी थी। और जब इच्छा अधूरी रहती है, आपकी जानकारी के लिए, मरते समय आपकी कोई भी इच्छा अधूरी होगी, उसे पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा।
सो माँ यशोदा का उस द्वापर लीला में तो वो लीला अंत हो गई, लेकिन उस माँ यशोदा का दूसरा जन्म हुआ वन मालिका के रूप में। किसके रूप में? माँ यशोदा का नाम हुआ वन मालिका, और यहाँ की भाषा में उसे वकुल मालिका कहते हैं। यहाँ की कौन सी कन्नड़ है, कौन सी यहाँ चलती है? आंध्रा, तेलुगु। तेलुगु में उसे वकुल मालिका कहते हैं, लेकिन हम लोग हमारी सिंपल वन मालिका। तो वो वन मालिका वन में थी, और भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य, मतलब कृष्ण की स्वयं पूर्व जन्म की माँ यशोदा थी, और हृदय में एक कामना अधूरी थी अपने बेटे के विवाह को देखने की, और बस अपने बेटे की सेवा कर रही थी और गीत गा रही थी। और भगवान ने वह गीत सुना। वह गीत कौन सा था? यमुना जल माँ के सरगो स्नान कराऊं, हल्के हाथे अंगोचो लाड लडाऊं, अंगो वस्त्रे लूछी आपू, पीळु पीतांबर प्यार मां, तिल सुगंधी नाखिया, वाकड़िया तारा वाळ मां, यमुना जल माँ के सरगोड़ी स्नान कराऊं। और इसकी अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरलिया पूं हाथ मां, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, सळगे सघळी वासना। कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, कृपालु भगवान कृष्ण की शोभा को देखकर जीवन की या हृदय की सारी वासना जलकर खत्म हो जाती है। सो इतना सुंदर वात्सल्य रस था, और मैया गा रही थी, और कृष्ण ने यह सुना। कृष्ण अपना सारा काम छोड़कर उस कुटिया में चले गए। कहा, माँ 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 क्या हुआ बेटा? वो तो भावता आई, बोले माँ मुझे यहां लग गया है। अरे बाप रे! माँ खड़ी हुई, इतना लग गया, साड़ी का पल्लू तोड़ा और जैसे तैसे यहां बांधा। सारी घटना भगवान ने सुनाई, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक तो हुआ, लेकिन यहां से बाल निकल गए। तो जो मां यशोदा ने दूसरा जन्म लिया था वनमालिका के रूप में, उन्होंने अपने बाल निकाल दिए और भगवान के सर पर लगा दिए। इसलिए तिरुपति में बाल देने की परंपरा है कि एक मां ने अपने बेटे को बाल दे दिए। इससे क्या हुआ? इससे भगवान ने उस वन मालिका को मां के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो बाल देने से भगवान हमसे संबंध जोड़ लेते हैं, एक बात। और दूसरा, वहां पर स्कंद पुराण में लिखा, भगवान ने ऐलान किया कि मां ये तो एक नई सेवा तूने की, आज तक ऐसी सेवा तो किसी ने नहीं की, लेकिन एक नई परंपरा तूने शुरू की, तो मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरे स्वरूप को जो बाल चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि उसे धन चाहिए तो जितना बाल चढ़ाएगा into 1 करोड़। ईश्वर भाई के मालूम जाऊ पड़શે। बुक कर अनंत शक्ति प्रभु, बुक करो, गाड़ी करो। हम तो सो जितने बाल चढ़ाएंगे उतना धन प्राप्त होता है। मतलब धन की कामना वाले को धन, भक्ति की कामना वाले को भक्ति, भगवान से प्रेम और संबंध की कामना वाले को जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। आइए कथा में आगे बढ़ाएं। अब तो ये भगवान रहने लगे। अब क्या हुआ? वो जो चोल राजा थे, उस चोल राजा का दूसरा जन्म हुआ चंद्रगिरी के रूप में।
भगवान ने कहा था ना। तो चंद्रगिरी राजा हुए और चंद्रगिरी राजा का विवाह हुआ। वो यहाँ के राजा थे। कहाँ के? तिरुपति के राजा थे, ऊपर के पर्वत के ऊपर जहां हम जाकर आए वहां के राजा थे, तिरुमाला के। तिरुमाला के राजा थे चंद्रगिरी। विवाह हुआ, समय बीत गया, संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्होंने हल चलाया तो खेत में हल रुक गया और वहां पर खड्डा किया गया तो एक सुंदर सोने की पेटी निकली। उस पेटी के अंदर 1000 कमल के पत्र, कमल दल के बीच में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। राजा समझ गए कि प्रभु की कृपा से मुझे ये कन्या प्राप्त हुई है और ये कन्या कमल के बीच में से प्राप्त हुई। कमल को संस्कृत में पद्म कहते हैं, राइट। तो पद्म से कन्या मिली, इसलिए इस बेटी का नाम रखूंगा पद्मावती। श्री पद्मावती देवी की। सो पद्मा राजा चंद्रगिरी, जो पूर्व जन्म में चोल राजा थे, वो चंद्रगिरी बने और चंद्रगिरी राजा के वहां उस पद्मावती का जन्म हुआ और तिरुमाला में रहते थे। तिरुमाला के राजा। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, बड़ी सुंदर थी कन्या। एक दिन की बात, वो कन्या कहीं अपने राज्य में विचरण कर रही थी बगीचे में और एक पागल हाथी आया। यहाँ तो हाथी होते हैं ना साउथ में, है? हाथी समझदार, 20 रुपया दो तो आशीर्वाद देते हैं, तो नहीं देते। भारत के हाथियों में करप्शन आ गया, आप देखो तो सही। हाथियों में करप्शन है, आदमियों में तो था। मैंने कहा ऐसे आशीर्वाद नहीं देगा। बोले 20 डालना ही पड़ेगा। है? मेरे पास 20 नहीं थे, 50 डाले तो घसीट के आशीर्वाद दिया। बिल्कुल कितना समझदार हाथी है। लेकिन इन आशीर्वाद के सामने ये 20, 50, 500 कुछ नहीं है भक्तों। दे देना, ज्यादा डॉलर बचा के मत रखना। यहां आए हो तो थोड़ा सा करते रहना, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। खैर, तो कहाँ थे हम? हाँ, वो पद्मावती विचरण कर रही थी और पागल हाथी। अब हाथी तो क्या नहीं कि गांव के गांव को उजाड़ सकता है। अब हाथी दौड़कर आ रहा था और पद्मावती के ऊपर अपना पांव देकर पद्मावती का अंतिम दिन हो जाता। और उसी समय वो वनमाली का बेटा घोड़े के ऊपर सवार होकर और हाथ में सारंग लेकर निकला। और जैसे ही हाथी आ रहा था, बीच में पद्मावती, हाथी ऐसे आ रहा था और इसने जो धनुष बाण, सारंग पर बाण चढ़ाया और हाथी को मारा और एन मोमेंट पर पद्मावती को बचा लिया। और उस समय पद्मावती की दृष्टि इस आदमी पुरुष पर, इसकी दृष्टि पद्मावती पर, दोनों को देखते ही देखते प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो वहां भगवान ने सोचा कि जिससे विवाह होना है उसकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। तो भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया। नाम भी लिखा है स्कंद पुराण में। उस स्त्री का नाम था कुरति। क्या नाम था? कुरति। कुरति फल बेचने, सफरजन बेचती थी। क्या बेचती थी? एप्पल, फल, सेब। और साथ ही साथ लोगों के हाथ भी देखती थी, भविष्य देखती थी। डबल जॉब होती है ना लोगों की। सो कुरति के रूप में भगवान आए और पद्मावती से मिले, उनका ख्याल विचार सब कुछ जान लिया। फिर राजा के पास गए। राजा ने कहा कि ये पद्मावती उस लड़के से प्रेम करती हैं, कुरति भविष्य जानती हो तुम? बोले हाँ। तो बताओ क्या है दोनों का? कुंडली मिल रही है, ग्रह मिल रहे हैं। कुरति ने कहा कि तुम्हारी बेटी जिसके प्रेम में पड़ी है वो चतुर्भुज नारायण है, साक्षात ईश्वर। देरी मत करना, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। राजा ने कहा ऐसी बात है, तब तो मैं देरी नहीं करूंगा। तब राजा ने जल्द से जल्द एक पंडित जी को बुलाया और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए कुमकुम पत्री, जिसे हम कंकोत्री कहते हैं, भगवान के वहां भेजा। कहाँ?
वो वनमाली, वो क्या नाम था, हाँ, सो वहां माँ के पास भेजा। अब जब वो कंकोत्री आई तो राजा ने तो कहा कि मेरी बेटी पद्मावती के लिए आपके बेटे का विवाह हम कराना चाहते हैं, लेकिन 2 शर्त है। पहली शर्त, आपके बेटे को हमारा घर जमाई बनना पड़ेगा। घर जमाई जानते हैं, यानी हिंदी में शू कहवाय? घर जमाई को हिंदी में क्या कहते हैं? घर जमाई कहते हैं। हाँ, आपके बेटे को घर जमाई बनना पड़ेगा। मां को थोड़ा सा हुआ, ऐसा कैसे, हम छोटे लोग हैं तो इसका मतलब कि बेटे को लेके जाएंगे? भगवान ने भी कहा कि मैं क्यों घर जमाई बनूं? राजा ने दूसरा पत्र लिखा, आप तो चतुर्भुज नारायण है ना, तो चतुर्भुज नारायण तो घर जमाई होते हैं, कहाँ अपने घर पे रहते हैं? लक्ष्मी कौन? समुद्र की कन्या। और भगवान कहाँ रहते हैं? गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, कांडशाही, तो ये सब ससुराल में ही तो रहता है। तो यदि आप नारायण हो तो आपकी तो प्रैक्टिस ही है ससुराल में रहने की, तो फिर यहाँ आपको ससुराल में रहने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने कहा तो ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हैं ससुर जी तो ठीक है। भगवान ने गाना गाया, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो भोजपुरी में है एक भजन। एक मूवी है ना, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। ये तो पहली शर्त थी कंकोत्री में। अब दूसरी शर्त सुनिए, बोले मेरी बेटी राजकन्या है और आप लोग जंगल में वन में रहने वाले, लेकिन हम माइंड नहीं करते, अब तो घर जमाई बनने वाले हैं। लेकिन एक दूसरी शर्त यह है कि विवाह राजसी वेश में होना चाहिए, राज ठाट बाट में होना चाहिए। बारात जो है ना, मेरे जो पहचान वाले आजू बाजू के जो राजा है वो देखे तो लगना चाहिए कि नहीं दुल्हा चुना है। सो ये भी ध्यान में रखना, यदि ये दोनों मंजूर हैं तो बारात लेके ये तारीख को आ जाना। भगवान ने कह दिया ओके, क्या कहा? हाँ, इंग्लिश में कहा, वहां ओके कर दिया। लेकिन यहां भगवान को अब सोचने लगे कि यार घर जमाए तो बन जाएंगे, लेकिन शादी के लिए अपने पास पैसे कहाँ है? लक्ष्मी तो छोड़कर कहां पर है? कोल्हापुर में है। लक्ष्मी जी तो कोल्हापुर में है, अपने पास तो कुछ पैसा है नहीं। तब भगवान श्री नारायण ने सुखदेव गोस्वामी को बुलाया। सुखदेव गोस्वामी भागवत के परम वक्ता, कहा कि हे शुक जी, आप देवताओं के पास जाओ और उनको कहना कि उनके लिए ये सब कर रहा हूं मैं। सो देवताओं को कहो कि अब मेरी शादी है, कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि राजा ने शर्त रखी है। सुखदेव गोस्वामी देवताओं के पास गए और निवेदन किया कि प्रभु ने भेजा है और उनको कुछ धन चाहिए विवाह करने के लिए। देवताओं ने कहा यदि हमारे पास होता तो हम भगवान को नीचे भेजते, हम पहले से ही कंगाल हैं, फक्कड़ हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो बोले तब तो लोचा, क्या कहा, अब क्या करें? देवताओं ने कहा एक प्लान है। बोले क्या? हमारे पास, हम तो कंगाल हो गए, लेकिन कुबेर के पास ज्यादा स्टॉक था पैसों का, धन संपत्ति का, तो उसके पास अभी पैसे हैं। तो कुबेर जी से कर्ज ले लो, कुबेर जी से कर्ज मिल जाएगा, लोन मिल जाएगी, और फिर धीरे धीरे करके चुका देना, शादी तो हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी आए भगवान नारायण के पास, बोले देवताओं को तो कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन कुबेर को लोन के लिए तैयार किया है, साइन देवता करेंगे। ले आपकी तो कुछ वैल्यू है नहीं, आपकी चलेगी नहीं, देवता लोग साइन करके वो क्या कहते हैं कोसाइनर, वो कोसाइनर बन जाएंगे और आपको दे देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन देखो जब तक कलयुग चलेगा तब तक मैं इंटरेस्ट भरता रहूंगा, और जब तक कलयुग का एंड होगा तो जो मूल रकम है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो जब तक कलयुग चलेगा तब तक क्या देंगे? इंटरेस्ट, ब्याज, तब तक ब्याज देंगे, और कलयुग समाप्त हो गया तब तक ठीक है, डील हो गया, पेपर साइन सब कुछ, और धन का ढेर। कुबेर तो कुबेर है, और भगवान ठाठ बाट में है।
सारे देवता तैयार होकर आए। भगवान की बारात में तो सब लोग आए, ये शिव की बारात थोड़ी थी, भगवान विष्णु की बारात थी। और भगवान नारायण पहुंचे हैं ऊपर तिरुमाला में विवाह करने के लिए, और पद्मावती के साथ सुंदर विवाह हुआ। अक्सर विवाह में हम लोग गाते हैं, हेरी सखी मंगल गावो री, धरती अंबर सजावो री, उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी, एरी कोई काजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर, आज मेरे पिया घर, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, आज द्वार मेरे डाले है डेरा, पीहू 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 पपी, अनंत शक्ति भाई, कुहू कुहू कोयल, मैं क्या ना, मैं पीहू पीहू बोलता हूँ तो अनंत शक्ति प्रभु बोलते हैं पीयू, ओ मेरे पीयू। ये मतलब ये लाइन उसकी होती है जब हम लोग एक साथ मंच पर होते हैं। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्वागत हुआ और विवाह हुआ और शादी हो गई। जबरदस्त शादी हुई और तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर, भगवान श्रीनिवास पद्मावती के साथ रहने लगे। जब भगवान पद्मावती के साथ रहने लगे तो कुछ दिन के बाद सबसे बड़ा सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा का बाप कौन? श्री नारद जी। नारद जी सीधे यहाँ की पहली फ्लाइट लेकर कोल्हापुर पहुंचे और लक्ष्मी जी जो तपस्या कर रही थी, नारद जी ने कहा किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले अपने पति के लिए, वो तो दूसरी शादी करके बैठा है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो एक से परेशान कि मेरे को मिले, उसमें से ये दूसरी शादी। मैं तो सोच रही थी कि मुझे मनाने आएंगे। वहम में नहीं रहता हो। पत्नी इस वहम में रहेगी कि मैं चली जाऊंगी तो मनाने आएगा, मनाने दूसरी कर लेगा। भगवान ने ऐसा किया। बोले मैं तो सोच रही थी कि मुझे मनाने आएंगे, तो दूसरी करके बैठ गए हैं। पूरा तीर फैल गया है तो पूरा अब क्या करें? પછી फिर तो क्या था, પછી एक ज आंसर हो खबर ऐसा करके फिर जुड़ जाना है और क्या है। तो नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा क्या है ई क्या है? वो कहाँ है? बोले वो तिरुमाला में पद्मावती के साथ है, ऐश कर रहा है। सीधी लक्ष्मी जी आई तिरुमाला में, भगवान नारायण से मिली। बोले बस ऐसा ही किया, मैं रूठ कर चली गई तो आपको मुझे मनाना आना चाहिए था। एक गाना गाते मैं फिर समझ जाती, फिर हम दोनों जाके आइसक्रीम खा के शेष नाग पर मैं चरण दबाती। आप तो, और मुझे छोड़कर आप किसी से कैसे शादी कर सकते हैं? मुझे छोड़कर आप पद्मावती से कैसे विवाह कर सकते हैं? जब लक्ष्मी जी ने बहुत कहा तब स्कंद पुराण में वर्णन है कि देवी पद्मावती और कोई नहीं, तुम्हारा ही तो स्वरूप है, और आज तुम यहां हो पद्मावती के कारण। बोले ऐसा कैसे? इसको तो मैं पहली बार देख रही हूं,
हम हाथ लांबो करी કરીને कहती थी इसको तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तब अब सुनो, मैंने पहले कहा साउथ का मूवी कैसे चलता है, अब सुनो आप। अब एक त्रेता युग में, भूल मत जाना ये प्रसंग, इसको याद रखना। तिरुमाला में लक्ष्मी जी और भगवान नारायण चर्चा कर रहे हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं देखो त्रेता युग में मैंने कौन सा अवतार लिया था, बोले राम का। तुम क्या बनी थी, सीता। फिर हम दोनों अयोध्या में थे, बोले हाँ। फिर हमको वनवास मिला और हम लोग वन में गए थे, बोले गए थे। बोले 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, बोले बिल्कुल। बोले फिर हम गए नासिक पंचवटी। फिर मैंने कहा कि अब थोड़ी कठोर लीला होने वाली है, रावण आने वाला है। सीता जी ने कहा आपको छोड़कर तो मैं किसी पुरुष के पास नहीं जाने वाली। बोले कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं जाने वाली। तो राम जी ने कहा मुझे सोचना पड़ेगा। और एक स्टोरी सुनिए, राम तो બધું આવે। और एक नई स्टोरी, और एक स्टोरी सुनिए कि एक कन्या थी जिसका नाम था वेदवती। क्या नाम था, वेदवती। और उसको भगवान नारायण से विवाह करना था। सो वेदवती भगवान नारायण से विवाह करने के लिए तप कर रही थी। और लंकापति रावण, रावण का धंधा क्या था, जॉब, बिजनेस एक ही था, पूरी दुनिया में घूमना और कोई अच्छी स्त्री दिखे उसे लेकर लंका में बिठा देना। और तो कुछ पैसों की तो कमी थी नहीं, बस यही करता था। तो एक दिन रावण जा रहा था, वेदवती तप कर रही थी भगवान नारायण के को पति बनाने के लिए। और रावण ने देखा, विमान खड़ा रखा और वेदवती को कहा कि मेरे से शादी करो। बोले रावण मर जाऊंगी फिर भी तेरे से शादी नहीं करूंगी। बोले करना पड़ेगा। रावण जब जबरदस्ती करने लगा, बोले तेरे से शादी करने से तो अच्छा है मैं अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लूं। उसी समय वहां पर अग्नि जल रही थी और जैसे तैसे रावण से छूटकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। अब अग्नि में प्रवेश कर लिया, रावण चला गया। लेकिन यहां अग्नि देवता ने सोचा कि इतनी अच्छी स्त्री को यार जलाना ठीक नहीं है। આપણે સારા હોઈએ ને तो अग्नि આપણી पर विचार करे कि आने नो सળગાવાય। अग्नि ने सोचा इसको जलाना, इतनी अच्छी कन्या, इतनी अच्छी स्त्री, प्रभु की तपस्या, इसको मारना ठीक नहीं है। अग्नि उस वेदवती को सुरक्षित रख लिए अपने पास। ये बात पहले हो चुकी थी। अब आइए यहां पंचवटी में राम जी सीता को कह रहे हैं तुम्हें त्याग समर्पण करना पड़ेगा। बोले मैं किसी और पुरुष के पास नहीं जाऊं। बोले ओके। तब राम जी ने क्या किया, अग्नि प्रकट की और अग्नि देवता ने जिस वेदवती को अपने पास रख लिया था उस अग्नि में सीता जी प्रवेश कर गई, जो राम जी के साथ सीता की पत्नी प्रवेश कर गई, और जो वेदवती थी वो बाहर आ गई सीता के रूप में। और उस सीता के रूप में जो वेदवती बाहर आई, वाल्मीकि जी ने उसे माया सीता कहा। क्या कहा, जो माया सीता हम और आप आज तक जान रहे थे वो एक्चुअली वेदवती थी जिसको अग्नि ने समा रखा था अपने में। तो सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और वेदवती माया सीता के रूप में बाहर आ गई। और रावण किसको लेकर गया, वेदवती को लेकर चला गया। और 1-1.5 साल तक वेदवती सीता के रूप में वहां पर रही। और फिर राम जी गए, उनको छुड़ाया, सब कुछ किया। और फिर अग्नि परीक्षा हुई। उस अग्नि परीक्षा में फिर से वेदवती प्रवेश की और जो ओरिजिनल सीता थी वो बाहर आ गई। सीता जी बाहर। अब ये लीला तो परफेक्टली हो गई, लेकिन वेदवती भगवान राम से कहती है प्रभु प्रारंभ में मैंने आपको पति बनाने के लिए तप किया था, रावण आया फिर भी मैंने उसको नहीं छुआ, मैं अग्नि में प्रवेश कर गई। और फिर मैंने रावण के साथ 1-1.5 साल तक रहकर आपके लिए सैक्रिफाइस किया। प्रभु मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, तो क्या अब आप मेरा स्वीकार नहीं कर सकते? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकते? भगवान ने कहा बिल्कुल बना सकता हूं, तू मेरे पत्नी के लायक ही है, क्योंकि इतना त्याग समर्पण कौन कर सकता है।
लेकिन मेरी एक मजबूरी है। क्या? बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। एक पत्नी व्रत धर, एक बाण एक वचन एक पत्नी। बोले 100% आपको मेरी पत्नी, मैं आपका पति होना चाहिए, लेकिन मैं अभी मर्यादा में हूं, तो इस जन्म में तो मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बना पाऊंगा, परंतु आने वाले समय में जब तुम पद्मावती बनोगी और मैं श्रीनिवास बनूंगा, तब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। ये सारी कथा तिरुमाला पर कोल्हापुर से लक्ष्मी जी आई और भगवान नारायण ने सुना, याद करो, ये सब याद आ रहा है? बोले हाँ प्रभु, याद आ गया है कि आपने वादा किया था ये, तो बताओ मुझे पद्मावती को पत्नी बनाना चाहिए कि नहीं? बोले प्रभु बिल्कुल बनाना चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, अब देखो रूठना मनाना बहुत हो गया, अब मेरे अंदर कोई आपके प्रति द्वेष नहीं है, मुझसे आपसे बड़ा प्रेम है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तब भगवान श्रीनिवास नारायण ने कहा कि ठीक है, तो आप तिरुमाला पर मेरे साथ रहो। तो भगवान लक्ष्मी को लेकर घर पर आए तो पद्मावती का मुंह बिगड़ गया। पद्मावती ने कहा किसको लेकर आए हो आप? बोले लक्ष्मी जी हैं, पत्नी है। बोले नहीं, हम दोनों में से एक ही रहेंगे। लक्ष्मी जी उन्हें सोच रही है ये मैं करके देख ली हूं, आमा काई नहीं मळवानु। लेकिन पद्मावती फिर वो लक्ष्मी वाली जो लक्ष्मी ने किया था वो पद्मावती करने लगी। बोले नहीं यार, दो नहीं रह सकती, मैं ही आपके साथ रहूंगी, या तो मैं या तो ये। यहां पर भगवान ने कहा जो भी है, मैं लक्ष्मी को तो नहीं छोड़ सकता, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो भगवान श्रीनिवास लक्ष्मी जी के साथ तिरुमाला पर है और पद्मावती वहां से उतरकर यहां नीचे तिरुपति में आ गई। इसलिए पद्मावती माता का मंदिर नीचे है और लक्ष्मी जी और भगवान तिरुपति ऊपर है। एक्चुअली भगवान का नाम है श्रीनिवास, स्कंद पुराण के अनुसार श्रीनिवास। भगवान को तिरुपति क्योंकि तिरु माने पर्वत और माला माने पर्वत की माला। यहां पर 7 पर्वत है, तो पर्वत की माला माने तिरुमाला। क्वांटिटी में होता है ना तिरुमाला, हारमाला, राइट। और तिरु के पति मतलब ये यहाँ के, अब तो घर जमाई बन गया ना, तो ससुरा बड़ा पैसे वाला, ससुर जाने के बाद तो अपना ही है? तो तिरु के पति बन गए, तिरु के स्वामी, पर्वत के स्वामी हो गए, इसलिए तिरुपति नाम हो गया, राइट। और गोविंदा नाम कैसे हुआ वो तो कल मैंने आपको सुना ही दिया है? तो इस प्रकार से भगवान तिरुपति बालाजी लक्ष्मी जी के साथ ऊपर रहते हैं, पद्मावती माता नीचे रहती है। गोविंदराज स्वामी के मंदिर में हम लोग गए। भगवान के विवाह के समय और विवाह के बाद भगवान को इतनी मनौती चढ़ती है, इतनी मनौती चढ़ती है कि वो सारा हिसाब किताब बलराम जी रखते हैं। तो बलराम जी उस मनौती को वजन कर करके पढ़ कर देख कर इतने थक गए कि उसी स्थान पर सो गए। तो वो जो गोविंदराज स्वामी जो है वो साक्षात बलराम जी हैं और वो सोए हुए इसलिए हैं मनौती के कारण। फिर हम लोग कपिल तीर्थ गए थे, कपिला तीर्थ। कपिल मुनि के द्वारा यहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई है, महादेव की स्थापना। ऐसा कहते हैं कि इस जल में यदि कोई स्नान करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जो आज एक्टिव नहीं है, लेकिन इस गुफा से अगस्त्य मुनि और अन्य मुनि डेली 3-3:30 बजे उस गुफा से जाते थे और तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के पास पहुँचते थे और भगवान की मंगला आरती करते थे और फिर उस गुफा से यहाँ कपिला तीर्थ में आ जाते थे। सो यह है कपिल तीर्थ। ऐसा कहते हैं कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन संसार के सारे तीर्थ इस कपिल तीर्थ में आ जाते हैं और इसमें स्नान करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। सो इस प्रकार से हम लोग ऐसे पवित्र स्थान पर विचरण कर रहे हैं जहाँ पर साक्षात भगवान की ये सुंदर सी लीला हुई है। ठीक है, और आप लोगों ने इसे धैर्य से सुना, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।
सो कल हम जा रहे हैं कांचीपुरम। आगे जब समय मिलेगा तो हम उसके बारे में सुनाएंगे, लेकिन इतना कह दें कि वेदों में मोक्ष देने वाली 7 पुरी है। यदि कोई इन 7 में से एक पुरी का आश्रय करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहते हैं सप्त सप्तेदा मोक्षदायिका। सप्त ये 7 मोक्षदायिका। तो 7 मोक्ष देने वाली पुरी है। वो 7 पुरी कौन? पानीपुरी, भेलपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारवतीश्चैव सप्तेधा मोक्षदायिका। अयोध्या पहली, मथुरा, माया, काशी और कांची, 5वां नाम है कांचीपुरी। सो हम लोग कल उस कांचीपुरम में जा रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ काशी है, जैसे काशी धाम है, वैसे दक्षिण साउथ में काशी है कांचीपुरम। और यहाँ पर भगवान वरदराज है। मुझे पर्सनली वरदराज नाम बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करें, मेरी तो राशि भी वह नहीं है, नहीं तो मैं ही खुद मेरा नाम बदल देता। लेकिन आगे अगला किसी को नाम देना हो ना, तो ये नाम बहुत बढ़िया है, वरदराज। हम કેટલું મોટું नाम लागे हैं, वरदराज। सो वरदराज माने वरदान देने में जो राजा है, जो कुछ भी दे सकता है। तो नदी के एक तट पर भगवान वरद 18 मंदिर हैं। कितने? 18 मंदिर हैं। उनमें से मुख्य हैं भगवान वरदराज। दर्शन होगा तो बताएंगे। और एक बाजू है शिव जी। एक बार माँ पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बनाया। पहले तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी और तीसरी आंख भी ऐसे बंद कर दी, खेलते खेलते। तो तीनों लोक में अंधकार छा गया, त्राहिमाम मच गया। और फिर पार्थिव शिवलिंग बनाया और माँ पार्वती उनकी पूजा करने लगी। और पूजा करने से भगवान शिव प्रकट हो गए। तो यहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। हमारे भारतवर्ष में शक्तिपीठ है ना, वैसे शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। तो कल ये सुंदर स्थान है और हम लोग ऑन द वे ये दर्शन करके आगे निकलेंगे। सो देखो, मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ, जहाँ लिखना है वहाँ लिख देना कि इतने शॉर्ट टाइम, मतलब ये 10-12 दिन जो है, इतने दिनों में इतने स्टेट, इतने शहर, इतने दर्शन, इतनी कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इस आदमी ने कहा ना, ये कोई चोर चोरी करता है तो ब्लूप्रिंट बनाता है ना, एकदम मेंटली पूरा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, अच्छा इतने लोग हो गए तो ये क्या होगा, इतने हो गए। ये रात को सपने में भी बोल धर्मिष्ठा माता जी को पूछो कि रात को सपने में भी सबको यात्रा कराते हैं। यहाँ चलो, यहाँ चलो, गाड़ी में बैठो, ऐसा होता है इनको रात को भी है। मतलब हम कम समय में, अब तो हमको यहाँ से जाना है सीधे श्रीरंगम, राइट। हम प्रोफेशनल कोई यात्रा में होते तो क्या करते, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में श्रीरंगम। लेकिन प्लान कैसा है, यहाँ से बस में बैठेंगे, 3 घंटा हम कांचीपुरी पहुँचेंगे, वरदराज का दर्शन करेंगे, ये सब है। और फिर वहाँ से हम शाम को श्रीरंगम पहुँचे। मतलब ये कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सुंदर टाइम का यूटिलाइज करते हुए ये डिज़ाइन किया है, इस उद्देश्य से कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन हो जाए। फिर यहाँ कब आएंगे, कैसे, क्या, कहाँ आएंगे, राइट। हमें इनको हेल्प क्या करनी है, थोड़ी स्फूर्ति रखनी है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, थोड़ा जल्दी करना है। और कभी कभार कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, हम थक गए, तो एक दिन रूम में आराम कर लेना है, या एक सेशन में आराम कर लेना है। लेकिन दोष नहीं देना है, क्योंकि उनको हमने आदेश दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टाइम, एनर्जी, ज़्यादा, अब आए हैं, इतना खर्च किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसा आप प्लान कीजिए। इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान किया है। अब हमको देखना है हम
कितना एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ओवर मत कीजिएगा, इनकी ओर से वो कर रहे हैं, हमारी ओर से हम करेंगे। यदि ओवर हो रहा है तो रूम तो है ही हमारे पास। जैसे ये 3 माता जियों को मैं देख रहा हूँ, आज दोपहर को 2 बजे आ गए थे और मस्त वहाँ होटल में बैठकर थोड़ा सा नाश्ता किया। और फिर आप तीनों जितना मैनेज कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो बस ऐसे ही होना चाहिए, सब लोग अपना अपना कर ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद।